आदर्श बहू, सोचो तो कितना खूबसूरत सा चित्र बन जाता है मन में। हाथों में दिया लिए घर के बाहर रंगोली बनाना, घबराई हुई सर झुकाए कोने से निकल जाती, पति की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती, पल्लू के बोझ तले सारा जीवन बिताती, खाने में सिर्फ अपनी सास के ताने खाती, मेकअप में सोती, मेकअप में जागती। और जब मैं उन्हें यहां प्यार से आमंत्रित करता तो धीमे पांव सहमी सी कुछ इस तरह चली आती। कभी खुशी कभी गम। 1 मिनट, क्या सोच रहे थे आप? जनाब, ऐसा सिर्फ धारावाहिकों में होता है। यहां तो बातें भी असली होती हैं, जज्बात भी असली होते हैं और रूप भी असली होता है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड जूही परमार एंड आशिका गोराडिया। हाय आशिका। थैंक यू। प्लीज बैठिए। वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। मेरे सामने सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत खूबसूरत 2 लड़कियां बैठी हैं, जूही परमार एंड आशिका गोराडिया। आप लोगों की दोस्ती के बहुत सारे किस्से सुने, तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि कब मिले आप दोनों एक दूसरे से? 2006 चंडीगढ़ में शो करने जब हम गए थे, तब मैं मिली थी इनसे। तब ये शी वाज ए बिग स्टार फॉर मी एंड दैट टाइम हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। एंड आई थिंक जूही, बहुत लोग जूही को देख के सोचते हैं कि अरे इन पास मत जाओ, बात नहीं करेगी, पता नहीं क्या। एंड आई वाज जस्ट ऑल आउट। वहीं से मेरी दोस्ती उसके साथ शुरू हुई एंड आई थिंक इट्स 12 years now. We liked each other immediately when we met. I think मेरे ख्याल से जो सबसे खास बात और सॉलिड फाउंडेशन इस तरह से बनी कि ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन हमने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स कह दिया। हमारी दोस्ती बहुत ग्रेजुअली बढ़ी। बट अजीब बात है, इतना सिमिलर है आप दोनों की लाइफ, इतनी मिलती जुलती है। 10 साल आपकी शादी को 9 साल 9 साल और आपको बंधन छोड़ना पड़ा। 10 साल की, तकरीबन 10 साल की रिलेशनशिप थी इनकी जिंदगी में, जिसे इन्हें तोड़ना पड़ा। तो काफी सिमिलरिटी नहीं लगती शायद आपको? ये एक ग्राउंड पे है सिमिलरिटी। और ये एक साथ ही हो रहा था इनफैक्ट। हमारी, जैसे जूही ने कहा कि हमारी दोस्ती ग्रेजुअली बढ़ी, हमने धीरे धीरे एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स समझे। इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में ये चल रहा था कि जो इनके एक्स हस्बैंड थे और जो जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, जो मेरे एक्स थे, हम सब आपस में चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो डील करना कैसे पॉसिबल था उसके बाद आशिका, जब इनका रिश्ता, जब इन्होंने छोड़ा अपनी शादी की जिंदगी को, जब इन्होंने अलविदा कहा, तब भी आपकी दोस्ती थी इनके हस्बैंड से? जी, दोस्ती रहती है। हम वी आर ऑल अडल्ट्स नाउ। हम लोग बच्चे तो रह नहीं गए कि क्लास 5 में अब तू उससे बात करेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ, कुछ लोग आज भी ऐसे जीवन जीते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए जब ये चुनने की बारी आई कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो मेरे लिए समायरा थी, एक बच्चा। समायरा यानी जूही की जो जूही बेटी की है। डॉटर। 2 अडल्ट्स के बीच में और as a आशिका की friend, गॉड चाइल्ड। मेरी गॉड चाइल्ड। तो 2 लोगों के बीच में आप एज अ फ्रेंड एक लिमिट तक आ सकते हैं, लेकिन जब आपको चुनना पड़े तो आप दोस्ती के लेवल पे नहीं चुन सकते। आप क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस पे आप चुनने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड सो व्हेन आई सी समायरा टुडे, आई सी जूही एंड आई वांट टू से दिस दैट शी इज अ फैंटास्टिक मदर। सो जूही, स्ट्रेट अवे, क्या वर्क नहीं किया आपकी रिलेशनशिप में? शादी एक इतना बड़ा बंधन है और खुद की पसंद से चुना हुआ बंधन होता है, जिसमें कोई एक चीज़ ना वर्क करने पर मुझे नहीं लगता कि टूट सकती है। बहुत फ्रिवलेस होगा अगर हम बहुत छोटी बात पर इतना बड़ा रिश्ता तोड़ने जाएं। जब एक के ऊपर एक गलत पे गलत होता चला जाए
तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे रिश्ते की नींव स्ट्रांग हुई, वहीं मेरी शादी की नींव वीक होती चली गई। और एक पॉइंट पर आपको लगता है कि अब इमारत खड़ी नहीं रह पाएगी। तो वो कोई एक रीजन नहीं होता जिसकी वजह से आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं। जो मैं बात कर रहा था, आपको लगता है कि कुछ ही सालों के बाद में आपको एहसास हो गया था कि रिश्ता अब खत्म होता जा रहा है, भले ही शादी बनी भी हो? यस, डेफिनेटली ये फीलिंग आने लगी थी। इनफैक्ट आई थिंक 2-2.5 साल बाद ही बहुत खराब हमारा इक्वेशन हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम जिस मेंटालिटी को बिलोंग करते हैं, ऑल्सो आप एक सपना देखकर बड़े होते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी एक ही बार होती है। आई हैव सीन माई पेरेंट्स ब्यूटिफुल मैरिज, सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन मैरिज कि शादी एक बार होती है और बहुत अच्छी होती है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट ऑनेस्टली कि माई मैरिज इज नॉट वर्किंग। So I was fighting with myself. कहीं ना कहीं मैं खुद को सही साबित करने के लिए खुद से लड़ रही थी कि नहीं, अगर ये शादी की है तो इसे निभाना ही है, इसे ठीक करना ही है, ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो जाएगी। बार बार मैकेनिक के पास भेजो, गराज में गाड़ी और बार बार लेकर आओ, और एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आता है कि अब ये ठीक नहीं होगी। तो वो इतने साल मेरे अपने आप से लड़ने में गए और ये एक्सेप्ट करने में गए कि शायद यही सही है। जूही, समायरा एक बहुत बड़ा रीजन थी मैरिज में रहने की। समायरा रीजन डेफिनेटली है, लेकिन उस रीजन के पीछे थॉट ये नहीं था कि समाज और सिंगल मदर होना मुश्किल होगा, कैसे होगा। उस रीजन के पीछे सिर्फ ये थॉट था कि क्या हमारे डिफरेंसेस इतने बड़े हैं कि एक बच्चे को उसका नुकसान उठाना पड़े। क्या समायरा ये डिजर्व करती है कि वो अपने पेरेंट्स को साथ ना देखे। सो मेरे लिए ये डिलेमा सिर्फ समायरा के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं हर बार एज अ मदर वीक पड़ती थी एंड फिर एक और कोशिश करती थी ये सोच के कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू सफर। बट फिर जब लगा कि शायद हमें साथ ना देखना उसका बेहतर है और उसकी बेहतरी उसी में है, तब ये फैसला लिया। क्या आपको लगता है कि समायरा एक फादर फिगर को मिस करेगी? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो ना मिस करे। मैं सचिन और समायरा के बीच मैंने कोई दूरी बनाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने समायरा को सचिन के बारे में कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत बात नहीं की। समायरा अपने फादर से जब चाहे मिल सकती है, उनके फादर से जब चाहे मिल सकते हैं। एंड आई वुड रियली बी हैप्पी अगर समायरा और सचिन के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटिफुल फादर डॉटर रिलेशनशिप होगा। बिकॉज समायरा को कभी मिस नहीं होना चाहिए कि उसके फादर उसके साथ नहीं रहते। सिर्फ सचिन और जूही एज हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स हुए हैं। एज पेरेंट्स कभी डिवोर्स नहीं होना चाहिए कपल का। दे शुड बोथ बी पेरेंटिंग द चाइल्ड इक्वली विद फुल इन्वॉल्वमेंट। आज का आपकी जिंदगी में भी 10 साल की एक पीरियड था, रिलेशनशिप थी। क्या कभी ऐसा दौर आया जब आपने सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जाऊं, या वैसे ही कंटिन्यू करने का प्लान था? यस, आई थिंक हमारा रिश्ता टूटा इसी वजह से, क्योंकि मैं उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती थी और वो नहीं ले जाना चाहते थे। एंड टुडे जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वट एवर हैपन फॉर द बेस्ट। सो वट एवर वॉज देयर 10 साल वो खूबसूरत था, लेकिन जब आप सेम चीज़ नहीं चाहते हो पूरी जिंदगी के लिए और एक ही बार तो दुनिया में आते हैं, फिर आपकी फैमिली में दोनों तरफ से मालूम था कि आप लोग साथ में हो? और मेरी फैमिली को मालूम था, यस। और उनकी फैमिली को? आई थिंक उनके पापा को पता था, लेकिन उससे ज्यादा वो किसी को बताने के लिए अपना कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पाते थे। बिकॉज मुझे 10 साल में आई रियली डोंट नो वेयर ही लिव्ड इन 10 years इन दिल्ली। सो या मेरे फैमिली को पता था, बट वो अपने फैमिली को इतने कंफर्टेबली शायद नहीं बता पाते। बट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल आई आस्क यू, तुम्हें लगता है कहीं कहीं कि एक्टर्स होना भी एक इशू होता है? क्योंकि काम ढूंढना, काम करना, आदमी शायद इसमें इतना बिजी रहता है कि यार मैं काम ढूंढ रहा हूँ। रोहित एक्टर है तो उसको शायद कहीं पर कि मैं बना लूँ एक किसी मुकाम पे स्ट्रगल्स पहुंच। क्या सिर्फ एक एक्टर के जीवन में होती है?
एक आदमी जो रिक्शा चलाता है ना, उसके जीवन में हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रगल्स है। रोज सुबह निकलता है घर से सोच के कि आज का किराया मिल जाए, बोनी हो जाए। शादी तो वो भी करता है। तो अपने स्ट्रगल्स को आप किस हिसाब से, किस दिशा में ले जाते हो, वो कितना आपको अपने जीवन पे इफेक्ट करता है। क्या आप आपके सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हो उस स्ट्रगल में? Does that mean that आप इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि क्योंकि मैं अपने काम से परेशान हूं, इसलिए आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलना चाहिए? आपको नहीं मिला, उसकी सजा आपके पार्टनर को मिलेगी। ये कहाँ का जस्टिस है? और यही इस चीज को जो आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है, उस ऐसा हो सकता है में मैंने अपने 10 साल दे दिए। From my 21 to 31, I'm never going to get those years back. So, इतना समझ लिया, सुन लिया एक दूसरे के बारे में, कि आप लोग अच्छे वक्त में भी, चैलेंजिंग वक्त पे भी, साथ में थे। फिर भी क्या ऐसा कोई पहलू है एक दूसरे का जिसे आप नहीं जानते? I think मुझे अभी अभी पता चला कुछ आपके सेट पे आने से पहले। जूही मुझसे डरती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सच है I'm जूही? so used to this. बहुत चीजें हुई हैं। बट सच है जूही? मैं अब मत आशिका से बदलना। नहीं, आशिका खोने से डरती हूँ। मैं इस स्टेज पर हूँ लाइफ में जहाँ मैं उन लोगों को कभी खोना नहीं चाहती जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। तो अगर ये छोटी सी नाराजगी भी हो, फॉर एग्जाम्पल आशिका चाहती थी कि मैं योगा करूँ बिकॉज वो चाहती थी कि मैं बेहतर फील करूँ, एंड आई गेव अप 2 दिन में ही कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आशिका इज लाइक समवेयर एल्स ओनली। मैं आशिका को कैसे लुक अप करती हूँ योगा में, मैं आपको वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। शी रियली इंस्पायर्स मी। क्या आप इमोशनली डिपेंडेंट हो आशिका पे? मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ आशिका पे, इमोशनली तो बहुत डिपेंडेंट हूँ। तो मैंने योगा के लिए मना कर दिया था एंड आशिका मुझसे नाराज हो गई थी कि ठीक है मत जाओ। तो वो बहुत ही मतलब बच्चों वाली नाराजगी थी उसकी, मगर मुझे उसमें भी डर लग गया था। Yeah, मैंने I know, कहा हाँ। ओके मैं ज्वाइन करती हूँ मंडे से योगा, तू नाराज मत हो। I actually did that. So I actually did that. बिकॉज इसने ये बात कही है तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी के भी ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना इज नॉट रॉन्ग, एज लॉन्ग एज आप उस इंसान पे ट्रस्ट करते हो कि वो आपकी इस डिपेंडेंसी का किसी किस्म का फायदा नहीं उठाएगा, तो इमोशनली डिपेंड होना अच्छी बात है। बट आज का डर नहीं लगता, खासकर एक ऐसे दौर से निकलने के बाद, एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद? अगर मुझे लगता है मेरी दोस्त वल्नरेबल स्टेज पे है तो मैं उसे जरूरत से ज्यादा प्यार दूंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे लगता है कि उसको, मेरी प्रायोरिटी उसको बनाना अभी उसके लिए अच्छा है, तो देन बी इट, बिकॉज इससे ज्यादा फिर दोस्ती सिर्फ बातों में रह जाती है। और You एक really have to बहुत do it. इम्पोर्टेंट रीजन मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी का समायरा भी है। आशिका समायरा को जिस तरह से प्यार करती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आशिका और समायरा का रिश्ता ऐसा होगा। How sweet. Lovely friendship and it makes you feel good actually. Yeah. तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को कितना जानते हैं। एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है मी शी गेम। Okay. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा और फिर आपसे सवाल पूछूंगा। एक्चुअली दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा, आप दोनों बताएंगे कि मैं करूंगी या ये करेगी उस Okay. सिचुएशन को। ओके Okay. ओके तो ये आपके बाजू में पैडल पड़े हैं। ओके पहला सवाल, किसके हाथों से घर की चाबियां घूम सकती हैं? शी 100%। घर की चाबी, They have अलमारी to? की चाबी, दरवाजे की चाबी, बाथरूम के दरवाजे की चाबी, गाड़ी की चाबी, कोई भी चाबी घूम सकती है। कौन डाइटिंग भूलकर जंक फूड पे टूट सकती है? शी। Don't lie. You can eat anything and I feel so jealous that आशु तू कुछ भी खा ले वजन नहीं बढ़ता, मैं कुछ ना खाऊं तो भी बढ़ जाता है। That's not the answer to the question. डाइटिंग छोड़ के, डाइटिंग तो छोड़ that's के, what, डाइटिंग छोड़ के तू छोड़ती है। ये तो डाइट जितना करती प्यार ही मुझे नहीं है। पहले देखने को इसको मिला डाइट था, करना ही नहीं है।
ये तो बिना डाई के कुछ भी खा सकती अब है। देखना ओके, अगला आगे सवाल। बढ़ते हैं। अब तू देख। कौन अपने एक्स का सोशल नेटवर्किंग साइट चेक कर सकती है टू नो द लेटेस्ट गॉसिप? हम ब्लॉक कर रखा हो तो किया हुआ है। इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में। अगला सवाल, कौन नेल कटर ना होने पर दांतों से ही नाखून काट सकती है? आप लोग ना एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। जेल नेल्स है, वो मैं तो अब कैसे है। काट सकती जब ये हूँ? बात करती है तो ये एक्रिलिक जेल नेल्स भी काट सकती है, ये वैसी है। I agree. See? ओके, अगला सवाल, हॉट लड़कों को देखकर कौन जल्दी फिसल सकती है? Here we go. आई लाइक द ऑनेस्टी। आपकी अच्छी चीजों पे नजर जाती है ना राजीव? जाती है ना, देखो बार बार जा रही है। और ऐसे बार बार इधर अलार्म बजाती है, you're single, ऐसे करती है। मुझे याद दिलाती है हर दिन। क्या बात है। हमारी इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। आई वांट टू नो एक्ट्रेसेस की लाइफ में कितनी इनसिक्योरिटी होती है? होती है, पहली बात तो ये। Absolutely, insecurity is an emotion. We all experience it. चाहे आप एक्टर हो या चाहे आप एक्टर ना हो, इनसिक्योरिटी हर इंसान एक्सपीरियंस करता है क्योंकि वो एक इमोशन है और वो इमोशन तभी आता है जब आप कुछ हासिल करते हैं। शायद ये मेरा मानना है, क्योंकि आपको खोने का डर तब होता है जब आप हासिल करते हैं। करेक्ट। So I think that's pretty much my take on insecurity. आई थिंक इनसिक्योरिटी तब होती है जब आप उस बारे में सोचते हैं। कई बार हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता। आप बहुत खुश होते हैं जब अपने काम से, फिर एक टाइम आता है जब आप खुद चूज करते हैं शायद काम ना करना, ब्रेक लेना, तो तब इनसिक्योरिटी का थॉट भी नहीं आता है। शायद एक मोमेंट आता है जब आप ब्रेक के बाद काम करना चाहते हैं, तो इनसिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट लेवल होती है और वो डिपेंड करता है उस मोमेंट पर जब आप अपनी लाइफ में उस वक्त क्या फील करते हैं और आप अपने करियर से क्या चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक पूछना चाहूंगा, अक्सर हम एक्टर्स के साथ में ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं कहीं पर और प्रेस वाले पूछते हैं हमसे, हम बोलते हैं नो कमेंट्स, वी डोंट वांट टॉक। हम अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी गार्ड करके रखते हैं। ऐसे में कितना आसान होता है अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डिस्प्ले पे रखना? यू नो, जो रियलिटी शो की आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ, आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। क्या आसान होता है उस समय अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डिस्प्ले पे रखना? आई थिंक इंटेंशन मैटर्स। आप वो डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं कि उस मोमेंट में जो सिचुएशन है उस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे नहीं लगता आशिका ने अपनी पर्सनल लाइफ का कोई डिस्प्ले किया उस शो में, या मैंने कोई डिस्प्ले किया। हमारी पर्सनल लाइफ में जो आशिका- इश्यूज I थे किसी think को I पता ही did. नहीं था। I did keep But you calling didn't for display. my- You didn't display your personal life. ये आशिका से नहीं। मेरे इमोशंस मैंने डिस्प्ले किए, मैं उस इंसान के बारे में कैसा फील करती हूँ मैंने डिस्प्ले किया, एंड आई वाज स्टूड अप। और आशिका, आपने बहुत कुछ डिस्प्ले भी किया था। उस रियलिटी शो में बहुत से चर्चे हुए थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, अगर आपको याद है। बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स आए थे बाहर। जो मैं सना को दवाई लगा रही थी और लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, दो औरतों के बीच में रिश्ता चल रहा है। ये जो छोटी सोच होती है जो एक शो चलाने के लिए बीच में लानी पड़ती है। पर बहुत सारी क्लिप्स आई थी आशिका, और मैं आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हाँ। दैट ओनली। लेकिन राजीव, किसी किस में आपने ऐसा कुछ मुझे करते हुए देखा? जो मुझे तो नहीं मालूम है कि मैंने कुछ ऐसा देखा हो, पर Exactly. एक के बाद एक वो क्लिप आई और फिर वो ऑफकोर्स उस टाइम पे काफी चर्चे नहीं, भी सिर्फ हुए। 2 क्लिप आई थी और वो 2 क्लिप्स में यही था कि मैं सना को दवाई लगा रही थी, जिसमें Yeah, I'm एक्चुअली sure. मेरा हाथ ब्लैंकेट के नीचे था क्योंकि सना को पूरे बॉडी पे एलर्जी आ गई थी। दे वुडंट लेट हर स्लीप। एविल देने के बाद उसको सोने नहीं देते थे एंड शी वुड स्क्रैच हरसेल्फ इतना ज्यादा कि वो अपने आप को खून निकाल देती थी। बिकॉज हर जगह कैमरा था, बिकॉज बाथरूम में 2 लोगों को अकेले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने कहा कि आप ब्लैंकेट रखिए, मैं आपको नीचे एलोवेरा जेल लगा के देती हूँ। एंड देन आई पिक्ड अप दैट क्विल्ट और मैंने उनके पैर पे फूंक मारी, ठंडा लगे। उन्होंने ये क्लिप एडिट करके पूरी दुनिया को दिखाया कि ओ माय गॉड, 2 औरतों के बीच में क्या चल रहा है। तो लगता है कि ये शायद कीमत चुकानी पड़ी उस शो पर। नहीं, मुझे नहीं कीमत चुकानी पड़ी राजीव, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं उस शो में गई थी तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कमा के गई थी। लोग मुझे जानते थे। इनफैक्ट जब मैं बाहर आई तो मुझे मीडिया ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। That's fantastic. इसलिए क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस वक्त मौजूद नहीं थी, अभी हूँ।
और एक इंसान के बारे में दुनिया नहीं बोल सकती, वो खुद ही बोल सकता है। एंड सो there's that. सो जूही, ये एक शो आपने किया था जिसके बारे में आप बात कर रही थी, जिसमें काफी चर्चा में थी आप अपने एटीट्यूड को लेकर। आपको लगता है कि आपने कहा कि शायद वो एक शो मेरी जिंदगी में ऐसा होगा जिसे आप अगर मौका मिले तो दोबारा नहीं करना चाहेंगी और मिरेज कर देना चाहेंगी, पर क्यों ऐसा हुआ? जब मैंने वो शो किया था तब हमें कहा गया था कि 24/7 अंडर कैमरा शो है, लेकिन मुझे ये नहीं कहा गया था कि जो 24/7 अंडर कैमरा है इसे हम सीन्स बनाकर सीन्स और सिचुएशंस को स्वैप कर सकते हैं। जो चीज़ शाम में 4 बजे हुई है और जो चीज़ दोपहर में 2 बजे हुई है उसे हम रिवर्स करके दिखा सकते हैं। जो बात मैंने बिहाइंड द कैमरा खड़े लोगों से, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, गुस्से से कही है, उसे एडिट करके मैं जिससे बात कर रही हूँ वहां सचिन का क्लोजअप लगाकर दिखाएंगे कि ये बात मैं सचिन से कह रही हूँ। दे वॉन्टेड टू प्ले ऑन शॉक वैल्यू, मेरी आदर्श बहू की इमेज थी, सो दे थॉट कि इसकी रिवर्स इमेज करके ऑडियंस को दिखाते हैं, शॉक वैल्यू पे टीआरपी मिल जाएगी। लेकिन टीआरपी ऐसे नहीं मिलती, कर्मों का फल मिलता है, आपका चैनल ही बंद होगा उस शो के बाद। So I have to tell you about this particular thing that happened one day, which will make it so clear and to the audience also that how they tried to make me a vamp out of a situation. हमें घर से बाहर ले जाया गया ये कहकर कि घर में एक किसी एक्ट की रिहर्सल करनी है और उस वक्त हस्बैंड्स घर पर नहीं थे, उन्हें कहीं और लेके गया था। तो आई टोल्ड देम कि सचिन मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, तो उन्हें मुझे इन्फॉर्म कैसे करूँ मैं कि आई विल बी कमिंग होम इन द इवनिंग। दे सेड डोंट वरी, हम बता देंगे कि आप शाम को आने वाली हैं, आप वहाँ खाना खा लेगी, वो अपना खाना खा लेंगे घर पर। जब मैं शाम में 6 बजे घर आई तो सचिन गुस्से से आग बबूला थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहाँ थी, इन्फॉर्म तो करके जाती, मैसेज तो छोड़ के जाती, लिख कर तो जाती, कहाँ जा रही, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ ले गए ये लोग। इतने दिन से इतने अजीब बिहेव करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता तुमने खाना खाया नहीं खाया। मैंने भी खाना नहीं खाया बिकॉज खाना भी नहीं था घर पे। So I got angry. I said, ये 6 बजे तक भूखे बैठे हैं, आप लोगों ने बताया नहीं कि मैं नहीं आने वाली हूँ, अगली बार मैं नहीं हूं ना घर पे, आप प्लीज खाना खा लेना। मेरा गुस्सा यूनिट पे, टीम पर था कि आपने धोखा किया। ऑन एयर आया, अगली बार मैं घर पे नहीं हूं ना, प्लीज खाना खा लेना। सचिन ने कहा आप कहाँ थी, मैंने खाना नहीं खाया, अगली बार नहीं होंगी तो खाना खा लेना। उसके बीच में ये हुआ था, आप लोगों ने झूठ बोला, आपने खाना नहीं दिया इनको, अगली बार नहीं होंगी ना, प्लीज खाना खा लेना। देन आफ्टर दिस मैंने उनको प्रॉपर खाना खिलाया, थाई राइस, थाई करी, ब्ला ब्लू ब्ली। 1-1.5 घंटे बाद जो बच्ची हमारे घर में आई थी 6-7 साल की, उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसके लिए बनाई। उसने कहा ये बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जितनी खानी हो खाना, बचेगी तो पापा को दे देना, बिकॉज द किड्स यूज्ड टू एड्रेस अस एज मम्मा पापा इन द शो। तो ऑन एयर आती है सिचुएशन, सचिन सुबह से भूखा है, 6 बजे आती है जूही, बोलता है मैंने खाना नहीं खाया, जूही कहती है अगली बार ना आऊं तो खाना खा लेना। उस बीच उसने खाना खिलाया नहीं दिखाया ऑडियंस को। 1 घंटे बाद अभी भी वो बेचारा भूखा बैठा है, बच्ची को खाना बना के देती है और बोलती है जो बचे वो पापा को दे देना। Oh, wow. So this is how an image of Juhi was created in the show. और इसके बाद सचिन का क्लोजअप जाता है, वो खाने को देख रहा है नॉर्मली, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में गाना चलता है, बेचारा बेचारा इश्क कमारा। So ऑडियंस को ये सोचने पे मजबूर किया गया था, बाकायदा स्पून फीडिंग हुई थी। This was one incident. I have many to tell you. And then came a show like Big Boss, जो मैंने किया ही इसलिए था क्योंकि मैं चाहती थी कि ऑडियंस देखे कि रियल जूही कैसी है। And they loved me so much that they made me win the show. So this was my answer to those people who did it and my answer to myself. Okay, so moving on. आशिका, एक कहीं रिसर्च में सामने आया था कि एक वक्त था जब तुमने अपना धर्म बदला था। बहुत बार बदला है मैंने, बचपन से लेके 31 साल की उम्र तक। पर सच है ये या? हाँ, मैं बदलती रही बिकॉज मैं ढूंढती रही। क्या खोज रही थी? भगवान। कहाँ मिले? कहीं नहीं मिले। विश्वास? मेरा विश्वास, I wouldn't say I've become an atheist. I wouldn't say कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि भगवान है ही नहीं है। But everybody has told me who he is. Nobody told me who he is not. And so my search and my journey constantly was about भगवान कौन है? कहाँ रे तू, है खुदा, है कहाँ रे तू। And this I think starts from the very childhood. जब आप
इवन एज अ हिंदू, आई वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, जॉइंट फैमिली में रही हूँ, फिर भी अपने अपने छोटे छोटे मंदिर है सबके रूम में। क्यों? हाँ, ये दिस इज अ राइट? ह्यूज, सो फ्रॉम अ चाइल्डहुड आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं मिली, कहानियां मिली, कहानियां मिली, कहानियां मिली। तो मैं छोटी थी और मुझे उस कहानी के पीछे हमेशा मुझे और जानना था कि व्हाई। एंड देन सो आई वाज रियली यंग, आई रिमेंबर देयर वाज अ चर्च नियर माय हाउस। मैं वहां जाने लग गई until I had a bad experience. एक ऐसे इंसान जिनको लोग वहाँ अपने और भगवान के बीच का इंसान मानते हैं पूजने के लिए, वो इंसान अगर छोटी छोटी लड़कियां जो आती है उनको गलत तरीके से देखते हैं, तो हाउ कैन दैट प्लेस बी अ डिवाइन प्लेस? सो रन आउट, रन आउट, रन आउट. सो आफ्टर 2 years I run out, I go to a शिव टेम्पल. नहीं, सब कुछ यही है, मुझे एक भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई भी हो गया, उसका नाम भी शिवम रख लिया, इतना पागलपन। वहीं पे भी पंडित जी ने सेम चीज करी। स्कूल का फ्रॉक पहन के जाती थी, बिल्कुल जो है सामने बैठ के जो है झाका पट्टी वहां पे भी चल रही थी। मैं फिर वहां से भी भाग गई कि नहीं, डिवाइन कांट बी वेयर दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स आर गिवन टू यू। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ओके ठीक है, होता है, शायद आप गलत समझे, पता नहीं, बच्चा है, हल्के में ले लिए। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, कक्षा 10वीं में आई, 9वीं 10वीं में, तब मेरे वहाँ पे मुस्लिम फ्रेंड्स बनने लग गए अहमदाबाद में। एंड देन देयर रिलीजन एक नया बिल्कुल जो है सामने आई हर चीज़। ओके डिवाइन कुड बी हियर. So then I start my journey in that. Then I met somebody. I fell in very early in my life. I fell in a relationship with somebody who was a Muslim. So I got even more influenced by the fact that no, divine is here, divine is here. Until I had the worst experience of my life when it came to, जो मैंने आपको बोला चर्च में हुआ, जो मैंने आपको मंदिर में हुआ बोला। एक ऐसे इंसान थे जिनको मैं सब कुछ मानती थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता था इट्स माय, ये वो इंसान है जो डिवाइन और मेरे बीच का कनेक्ट है। उन्होंने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। उन्होंने भी एक ऐसी गंदी हरकत कर दी मेरे साथ। सब लड़कियां आजकल मी टू में लगी रहती है। मैं अपना ही बैठ के सोचती हूँ कि मैं अपना मी टू किसी को बता दूंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे ना। So now, eradicated all religions, eradicated all the men, women representing these religions. नहीं चाहिए मुझे। मैं अपना भगवान खुद ढूंढेगा। जिसमें मेरे को सच्चाई लगती है वो मेरा भगवान है। जिसमें मुझे लगता है कि जिसको देख के मैं रो पड़ूंगी, मेरे अंदर यहाँ से मेरे स्पाइन में एकदम जर से खून ऊपर दौड़ेगा। That's divine for me. And now I have finally found my divinity in my practice for yoga. At the end of everything. जूही, आप रिलीजियस हैं? हाँ, आई बिलीव दैट देयर इज अ पावर जो ये सब कुछ चला रही है। कुछ तो है कहीं, लेकिन वो किस फॉर्म में है मैं उसे बिलीव नहीं करती। मैं नहीं कहती कि ईश्वर इसी रूप में है। मैं कभी रोज जो मंदिर के सामने अगरबत्ती लगानी ही है, पूजा करनी ही है, मैं उसमें बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बीच रास्ते में भी कहीं भी ईश्वर से कनेक्ट करना चाहूँ, उससे बात करना चाहूँ, उसे अपने दिल की बात कहना चाहूँ, तो कह सकती हूँ। मुझे मेरे सामने किसी आइडल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद विद द एक्सपीरियंसेस आई हैड इन लाइफ, तो मैं सही गलत और कर्म, अगर कर्म अच्छे करो तो अच्छा होता है, तो जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है और ईश्वर उस वक्त क्या कर रहा है, मेरे मन में ऐसे सवाल उठने लगते हैं। So I am right now at the crossroads where I don't know where is God. At times, I even ask if there is any God. तो मैं ये कह नहीं सकती कि मैं ईश्वर में मानती हूँ। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि कोई शक्ति जरूर है, लेकिन कभी-कभी मेरा वो मानना ना थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा धुंधला जाता है। शायद इस वक्त अपनी परिस्थितियों की वजह से, जो I hope that with time मैं कह पाऊंगी कि हाँ, I found my God and I found the reasons why certain things happened in my life. आज का कोई देसी लड़का नहीं मिला, ये विदेशी लड़का कहाँ से मिला और कब मिला? वो लोग कहते हैं ना कि what happens in Vegas stays in Vegas. Yes. मैं पूरी दुनिया It के didn't सामने stay in ले आई। Vegas. It didn't stay in Vegas. मैं पूरी दुनिया के सामने ले आई। What a great guy.
बट उस टाइम पे डर नहीं था मन में, क्योंकि अभी तुम बहुत था, कहूंगा हाँ मतलब घायल अवस्था बहुत में ज्यादा था. I mentally. was gambling with my entire life. Yeah. Or sometimes when you want to gamble with your emotions, you have to go all in. Either you'll go bankrupt or you'll have a jackpot. If you go bankrupt, फिर शुरू कर लेंगे. Yeah. But if you get a jackpot, then that's it. I got a jackpot. I was all in. Because एक छोटी सी चीज डिफरेंट हो गई राजीव. Like I said कि मैं अपने जो मेरी लाइफ में पहले थे उनके घर तक मैं कभी जा नहीं पाई. मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं दिल्ली में. And when I met Brent, the very second time, 5वें दिन उन्होंने कहा था कि would you like to come and meet my parents? तो मेरे लिए वो बहुत एक स्टार्क, लाइक जिसके साथ मैं 10 साल रही, उसने मुझे कभी इतनी इज्जत ही नहीं दी कि आप घर आके देखो मैं कहाँ बड़ा हुआ. और यहाँ एक आदमी का डिसीजन मेकिंग पावर वाज सो एट टू द पॉइंट कि उसने कहा कि आई नो वेयर दिस कैन गो, आप मेरे माँ बाप से मिल लो. एंड सो व्हेन मुझे पता चला कि मेरे पास 3 एसेस हैं, तो मैंने कहा ये तो ऑल इन वाली सिचुएशन है. या तो अगले का 3 एस निकलेगा या तो वो हारेगा. दोनों के पास ही I think, मेरे दोनों के पास 3 एसेस निकले एंड इट वाज अ जैकपॉट. जूही, आप जानती हैं आशिका ने कुछ लड़के ढूंढे हैं आपके लिए? ये चाहती हैं ऐसा कि मैं बहुत ही जल्दी सिंगल स्टेटस छोड़ दूं, ये डेफिनेटली मैं जानती हूँ, लेकिन ढूंढे हैं ये मुझे नहीं पता. मैंने ये नहीं कहा कि आप सिंगल स्टेटस छोड़ दें, लेकिन मैंने ये कहा कि पासपोर्ट है तो दुनिया तो घूम के आओ. अच्छा, देखो तो सही, जाके मिलो रहो तो सही. इंडियन नहीं, पर दुनिया तो घूम अरे के आओ. दुनिया तो देख कर आओ. जिन्होंने दुनिया देखी है उन्होंने दुनिया से कुछ उस दुनिया से नग कहते हैं ना, अच्छा. नग ढूंढ निकाले आपके लिए. आप मिलना चाहेंगी? कुछ मिल ले. प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स. मिल ले. से? मिलने में क्या है? आओ मिलाते हैं आपको. ये देखो, ये रहे सामने. मेरा नाम है राहुल, मैं चंद्रभूषण हूँ मैं हूँ दिल्ली से. और मैं बलिया गांव का रहने वाला हूँ मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है. और मैं भतपत नाथ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हूँ. मम्मी मेरी ढूंढ रही है एक सुंदर सुशील लड़की मेरे लिए. हमें बहू चाहिए जिसका नाम जे से शुरू होता है, क्योंकि जे से ही जग में मेरे बेटे का नाम होता है. सुंदर सुशील तो ठीक है, होती है सारी लड़कियां. सेक्सी लड़की चाहिए, एकदम सेक्सी होती है ना लड़कियां, वैसी लड़की चाहिए. देखो मेरा बेटा शरीफ है, नवाज शरीफ से भी सही है. सुंदर तो आप देख ही रहे होंगे, काला टीका लगाकर बाहर भेजना पड़ता है. मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. गोरी हो काली हो, बट एकदम में से ना समझे मेरे को इंटरनल मेरी फीलिंग सारी समझे, वैसी लड़की चाहिए बिल्कुल एकदम. मेरे बेटे में एक और टैलेंट है, किस बहुत अच्छा कर लेता है. ऐसा इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया है. तो आपको अगर मेरा ऐसे प्रपोजल पसंद आया हो तो यस करिए, नहीं पसंद आया तो यार ठीक है, आपका बैड लक है, क्या कर सकते हैं. मेरे को तो अच्छी लड़की मिल ही जानी है. बाय बाय. अगर आपको मेरा लड़का पसंद हो तो हाँ का बटन दबाइए, और अगर पसंद ना हो तो ना का बटन. जूही, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मुझे उस रिश्ते का पता नहीं, मुझे इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा. अगर ऐसे लड़के आज का मेरे लिए ढूंढ कर ला रही है, तुम बाहर चलो, फिर बात करूंगी तुमसे मैं. नहीं, पर ये तो खैर सॉरी, ये मजाक था. अब जानती हैं, ये बताओ कि किस तरह का जीवन साथी या बॉयफ्रेंड या कोई दूसरा इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा, किस तरह का होना चाहिए? बहुत टफ है. किस किस्म का चाहिए ये मुझे पता नहीं, मैं कैसे बताऊंगी. पर पता है, मैंने सोचना बंद कर दिया है. ख्याल आते हैं लेकिन आगे कैसा होगा ये नहीं सोच पाती, इसलिए क्योंकि 10 साल पहले नहीं सोचा था कि 10 साल ऐसे हों. तब मैंने कुछ और ही सोचा था, तो अब मैं सोचने से डरती हूँ. I grew up imagining myself very happily married. और जो मैंने नहीं सोचा था ना, बिल्कुल वो हो गया, और जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ. पिछले 10 साल मेरी जिंदगी के जैसे बीते, मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसे बीतेंगे. तो मैं अब सोचने से और प्लान करने से डरती हूँ. मैं सिर्फ साइलेंटली प्रे करती हूँ कि ऑनेस्टी चाहिए. 10 साल पहले भी यही कहती थी, आज भी यही कह रही हूँ. आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट मैन. मैं झूठ बोल नहीं सकती, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये मेरी इंसल्ट है कि मैं लायक नहीं हूं सच के,
या आप ये सोचते हैं कि शायद पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो तहे दिल से ऑनेस्ट हो मेरे साथ, फिर वो कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी एरिया हो लाइफ का, ऑनेस्टी चाहिए। अगर वो होगी ना तो बाकी सब चीजें अपने आप वो जो जिक्सॉ पजल होता है वो बनता चला जाता है। जब झूठ होता है ना तो सब टूट फूट चला जाता है। पर जूही, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर कोई आपको ऐसा शख्स नहीं मिला तो क्या आप अकेली जीवन जीने के लिए तैयार हैं? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं तैयार हूं या नहीं, या कोई आएगा या नहीं। बट जब आप ये स्टेप लेते हैं तो ये सोचकर ही स्टेप लेते हैं कि अब मैं अकेली हूं, क्योंकि कल का तो आपको पता नहीं, और मैं अकेले कर लूंगी। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने दोस्त चाहिए साथ में, और मैं कर लूंगी। मेरी बेटी मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस, लेकिन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसे देखकर मैं कभी नहीं टूट सकती, मुझे पता है। और जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समायरा, उससे मिलवाइए ना, इतनी बातें कर ली आपने उसके बारे में। बुलाएं? ओके। सो प्लीज वेलकम जूहीज ब्यूटीफुल लवली डॉटर, जो कि आशिका को मासी कहती है। प्लीज वेलकम समायरा। समायरा, पहले बताओ कि आप कितनी देर से बाहर वेट कर रही थी? 20 minutes. आपको लग रहा था कि मम्मी शूटिंग पे गई है, मुझे बुला ही नहीं रही है, मुझे बुला ही नहीं रही है? आना था आपको? सो ये बताओ, मम्मी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती आपको? समायरा, नो, कोई बात नहीं, पता नहीं है, ये अंकल ने सारी बात निकाल लेते हैं यहाँ पे, हमसे भी बहुत सारी बातें निकाल ली। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है, मम्मी कैसे हैंडल करती हैं? गुस्से से. और जब आप रोते हो तो मम्मी कैसे आपको मनाती है? गुस्से से. अरे बाप रे! I डोमिनेटिंग। hate to see her cry. I hate to see her cry. जब छोटी थी, जब मतलब बहुत ही छोटी थी, तब ऑब्वियसली रोती थी तो मैं हक करके प्यार करके मनाती थी। लेकिन अब जब ये रोती है और वो भी अनरीजनेबल, तो मुझे गुस्सा होके कहना पड़ता है कि रोना बिल्कुल बंद करो। तो वो तो आशु भी स्ट्रिक्ट मासी है वैसे तो। अच्छा समायरा, आप ये बताओ, आपकी फेवरेट मौसी कौन है? आशीर्वाद. आशु मौसी। क्या मैं यहाँ से आशिका मौसी को ले जाऊं? अच्छा, कुछ दिनों के लिए ले जाऊं उन्हें अपने साथ में? अच्छा ये बताओ, आशिका मासी आपका घर पे मेकअप करती हैं कभी? आपको डॉल जैसा बनाती है? Masi only does every time you go and you tell Masi I want to put lipstick. Who puts lipstick for Masi's you? makeup drawers? No, I just but मम्मा आप तो मुझे मना करते हो. मैं मना करती हूँ, पर मासी तो करती है। क्या करती है? But talking about beauty products, आशिका, तुम्हारा एक fascination रहा है towards beauty and you know the other things. Yes. Tell us about that. ना? आई थिंक मैं एक्टर बनी इसके लिए मुझे एक जरिया मिल गया मेकअप से ज़्यादा प्यार करने का। बट मैं छोटी थी तब से, आई थिंक इसकी उम्र की होंगी मैं तब से, आई थिंक मुझे शौक था। और मुझे नहीं, हर लड़की को होता है। आई थिंक इट्स द अट्रैक्शन टुवर्ड्स कलर, इट्स द अट्रैक्शन टुवर्ड्स मे बी आई एम लुकिंग बेटर, एंड आई रियली फेल्ट इट वाज इम्पोर्टेंट कि मेरी पैशन में लोगों तक भी पहुंचाऊं। सो यस, आई हैव स्टार्टेड माय ओन मेकअप ब्रांड। So do you think makeup एक लड़की को एक कॉन्फिडेंस देता है? Do you think? Strength, confidence. It also works as a mood elevator. या तो देखते हैं, यहाँ पर भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को बुलाया है। एक बहुत ही खूबसूरत संस्था है मुस्कान एनजीओ, जो लड़कियों को, खासकर छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा करते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, यू नो, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, इमोशनली उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी ही एक लड़की स्वाति आज मुस्कान से यहाँ पर आई है, जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और ज्यादा सुंदर बने, क्योंकि आशिका उनको एक मेकओवर देने वाली है। तो आइए देखते हैं आशिका किस तरह से स्वाति को और ज्यादा खूबसूरत महसूस कराती है।
चेहरे में आंखें एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, सो आज मैं वहीं से शुरू करूँ। आई शैडो के बाद अब मैं स्वाति की आई लैशेस पे काम करूंगी। मैंने अभी अभी अपनी खुद की आई लैशेस लॉन्च की है। So pretty. Look at yourself. Good. क्या बात है आज का। तो चलिए, स्वाति को तैयार कर दिया, ये सब भी तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए, पार्टी पे जाना है। आप भी चल रहे हैं साथ में? मैं तो आपको विदा करूंगा, बस आप जाइए पार्टी करने। मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ, ओके जैसे कि आप नहीं जाते, लेकिन आज यहाँ पर आपको पार्टी करनी पड़ेगी। लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी। Done. ओके सुपर, प्लीज। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कुछ प्रॉप्स दिख रही हैं आप टेबल के ऊपर, और उसके पीछे है द ब्यूटीफुल समायरा। म्यूजिक बजेगा, आप लोगों को यहाँ पे स्पिन करना है, टर्न लेने, आपको कम से कम 5 बार चक्कर काटने, और फिर जाके वहां जाना है सीधा। वो प्रॉप आपको पहननी है, वापस आना है, फिर वापस 5 बार स्पिन करना है, और जो पहले रेडी होगा वो पार्टी शुरू करेगा। ऑलराइट, शुरू करें। What did you make me see? क्यों इस पार्टी शुरू की जाए आपसे। जो कल बीत चुका है उसे हम बदल सकते नहीं, जो कल आने वाला है उस पर हमारा बस नहीं। तो अपने आज को जी भर के जी लीजिए, क्योंकि यही है जो आपके पास है, यही है जो आपके साथ है। तो मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, फिर मिलूंगा एक और जिंदगी के साथ। गुड नाइट। तो देखा आपने, हल्का सा ब्रश यहाँ, हल्का सा ब्रश वहाँ, और क्या बोले और? After this episode, can someone send Juhi for a spa? कौन सब्जी वाले से 2 रुपए के धनिया के लिए युद्ध कर सकती है? इसका बस चल तो सब्जी धनिया भी ऑनलाइन Listen, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आज का ये बोल रहे हैं कि एक पूरा हिंदी में बोल सकोगी, तुमने बोला। हाँ, बिल्कुल।